आशुतोष जी, आशुतोष जी, आईएमए ने तो हाथ खड़े कर दिए, बता दिया कि भाई आईएमए सिर्फ और सिर्फ जागरूकता फैला सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, या शिकायत वो गवर्नमेंट को कर सकते हैं। मेडिकल लॉ है देश में, क्या कहता है मेडिकल लॉ ऐसे झोला छाप डॉक्टरों को लेकर? देखिए डॉक्टर सैनी, लौटती हूँ आपके पास। डॉक्टर सैनी आ रही हूँ एक बार। आशुतोष जी वकील हैं, एडवोकेट हैं, जरा उनसे हम कानूनी पहलू समझ ले। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि सबने कहा कि ये बहुत ही दुखदायक जो घटना है जो हुई है, और एक बिल्कुल मासूम जो टीनेजर था उसका डेथ हो गया इस तरीके से, गलत डॉक्टर जिसके पास कोई डिग्री नहीं थी उसने जो ये ट्रीटमेंट किया है। देखिए, जहां तक कानून का सवाल है तो जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट है हमारा 2019 में, उसमें क्लियर है कि जो है बिना डिग्री का कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और उसके लिए 1 साल की सजा है और 5 लाख तक का फाइन, कोई भी प्रैक्टिस करने पे। उसके अलावा देखिए कि जो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स, उन्होंने भी, उनके पास भी फ्रीडम है अपने अपने कानून बनाने के लिए। जैसे कि कर्नाटका में भी कानून है, केपीएमई एक्ट है 2017 का, जिसमें 3 साल तक का पनिशमेंट है और 1 लाख तक का फाइन है अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है किसी डॉक्टर के पास प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब जैसे हम इस पर्टिकुलर केस में देखते हैं जहां पर एक मासूम की जो है मौत हो गई गलत ट्रीटमेंट के वजह से, और वो भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं था इस तरह का प्रैक्टिस करने का, मेडिकल प्रैक्टिस करने का। तो उसमें अगर हम देखें जो हमारा नया कानून भी है जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी अगर हम देखें तो सेक्शन 105 है जो कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो इसके अंदर अगर एफआईआर रजिस्टर होता है तो सजा जो है, अगर प्रूव होता है तो सजा जो है उसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है। और उसके अलावा जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है सेक्शन 61। लेकिन ये सब तभी होगा जब रजिस्टर करवाया जाएगा, जब इस पर एफआईआर होगी, कंप्लेंट जाएगी। जी कंप्लेंट जाएगी। देखिए, इसी के साथ एक और सवाल, उसका जवाब भी दीजिए। जब हम इस कानून की बात कर रहे हैं, क्या प्रशासन पर, लोकल जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, लोकल एरियाज होते हैं, क्या उन पर उनकी कोई जवाबदेही बनती है कि वो जाके चेक करें किस तरह के, इस तरह के कोई डॉक्टर्स या फिर झोला छाप क्लिनिक्स तो नहीं चल रहे? क्या उनकी कोई जवाबदेही है इसमें? क्या इसमें कोई कानून कुछ कहता है? देखिए, एक तो मैंने आपको जो बताया ये क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में, कि जो व्यक्ति इलीगल काम कर रहा है उसके लिए ये सजा का प्रावधान है, जिसके लिए एफआईआर भी अभी मेरे ख्याल रजिस्टर हुआ है, उसको अरेस्ट भी किया गया है। तो ये तो पुलिस की कार्रवाई हो गई। इसके अलावा जो मेरा अपना मानना है कि जो मेडिकल काउंसिल्स हैं जो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, मुझे लगता है कि उनको भी जो है इसके ऊपर एक जो है सख्त कदम उठाने की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट को भी देखा जाए तो अलग अलग स्टेट्स में नहीं, पर वो आईएमए तो सीधा कह रहा है ना, वो तो सिर्फ जाके शिकायत ही कर सकते हैं सरकारों से, वो वही कर सकते हैं। शिकायत करने के, हाँ जी, मैं इसी के लिए बोल रहा हूँ कि अगर जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे हर एक स्टेट में अगर इस तरीके का प्रोविजन रखे कि जो है सडन चेक किया जाए, कोई भी आप क्लिनिक जो चल रहा है वहां पे आप जाएं और जाकर के आप चेक करें कि इनके पास सारे लाइसेंसेस प्रॉपर हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप तुरंत इंटीमेट करें और जो है तुरंत इसके ऊपर जो है कार्रवाई हो, चाहे वो क्रिमिनल एक्ट के अलावा जो एक मोरल पोलिसिंग जो होती है वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जो वहां पे जाने वाला व्यक्ति है उसके नॉलेज में ये बात नहीं है कि ये सच में ये डॉक्टर है या इसके पास लाइसेंस है, ये ट्रीटमेंट करेगा। वो तो ये देखता है कि भाई इसने क्लिनिक खोला है तो इसके पास सारे लाइसेंसेस होंगे। नहीं, क्या हम लाइसेंस मांग सकते हैं? हम मांग सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपका इंटरेक्शन किसी फर्जी पुलिस वाले से होता है, हम उससे पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास क्या लाइसेंस है? क्या हम डिग्री मांग सकते हैं डॉक्टर की या नहीं? झोला छाप डॉक्टर अगर गली मोहल्ले में क्लिनिक खोल के बैठा है तो क्या उसकी डिग्री मांगी जा सकती है? देखिए, ऑथोरिटीज के द्वारा आरटीआई का भी प्रोविजन हमारा है, राइट टू इंफॉर्मेशन का। ये तो सिटीजन्स को दिया गया है हमारे देश में, और उसके तहत वो तो ऐसे भी मांग सकते हैं। और उसके अलावा अगर किसी को डाउट होता है कि अगर कि भी इसके पास सच में लाइसेंस है नहीं है, वो तुरंत जाकर के शिकायत करे और जो है इसमें क्लैरिफिकेशन ले।